नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से पिछले एक महीने से सियासी घमासान मचा हुआ है, शिवसेना की टेंशन पहले ही बड़ी हुई थी कि जिस तरीके से अब सचिन वाजे एक एक करके सारी चीजें उगल रहा है और संजय राउत का जो बयान था जो कल पलट गया था, पहले वो तारीफ कर रहे थे और बाद में उन्होंने कह दिया कि सचिन वाजे आगे चल के सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की जो पहले टेंशन थी अब वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने, क्योंकि अभी तक जो अफवाहें बोल रहे थे संजय राउत और ये कह रहे थे कि अमित शाह और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच में कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, उसी बात को आज महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सच में बदल दिया है। जब उनसे इस मीटिंग को लेकर पूछा गया तो चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हाँ, शनिवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मीटिंग हुई है जिसमें प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे। तो आप देख सकते हैं कि पहले से ही शिवसेना इतनी ज्यादा टेंशनों में डूबी हुई थी कि सचिन वाजे को लेकर संजय राउत का जो स्टैंड पहले था उसके बाद वो बदल गया, क्योंकि शिवसेना को पता है कि आगे चल के शायद जिस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं वाजे केस में, शायद किसी ना किसी पार्टी के मेंबर का नाम आ सकता है, इसीलिए ये सरकार ढह सकती है। अगर सरकार के ढहने की हमने बात की तो सरकार के जाने का खतरा अब उद्धव ठाकरे का और भी ज्यादा बढ़ गया है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ सचिन वाजे का केस था, परमवीर की सिरदर्दी थी और जितने भी केस थे उन सब चीजों की सिरदर्दी थी, पर अब जो उनकी सहयोगी पार्टी है एनसीपी की तरफ से ही अब सिरदर्दी बढ़ती नजर आ रही है उद्धव ठाकरे की। जिस मीटिंग को लेकर अभी तक अफवाहें बोली जा रही थी, और यहां पर आपको ये बताते हैं कि सिर्फ शिवसेना की तरफ से ही इस बात को ये नहीं कहा, इस मीटिंग को लेकर ये नहीं कहा जा रहा था कि ये अफवाह है, बल्कि यहां पर अगर हम बात करें एनसीपी की तो एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने भी ये कहा था कि बीजेपी की तरफ से जो खबरें उड़ाई जा रही हैं या फिर ये जो मीटिंग को लेकर बातें की जा रही हैं ये महज अफवाह हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पर अब बीजेपी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने साफ कह दिया है कि हाँ, अमित शाह और शरद पवार की मीटिंग उस दिन अहमदाबाद में हुई थी शनिवार को। इस बात का अंदाजा सभी लोगों को संडे वाले दिन यानी कि छोटी होली से ही लग गया था, जब अमित शाह ने ये बात कही थी। जब उनसे इस मीटिंग को लेकर सवाल पूछा गया था, अमित शाह ने भी इस बात को लेकर पुष्टि कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हर बात का जवाब, हर चीज को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। जितनी भी चीजें थी लोगों को लगा ही था कि कोई ना कोई खिचड़ी पकाई जा रही है, कोई ना कोई मीटिंग तो हुई है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो संडे को लेख लिखा गया था संजय राउत की तरफ से सामना में, और सामना में अनिल देशमुख के ऊपर जो प्रहार किया गया था और ये कहा गया था कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जो है वो एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर है, तो वो तमाम जो चीजें थी जो अभी तक अलग अलग थी वो अब ऐसा लग रहा है कि एक कड़ी में जुड़ती हुई नजर आ रही है। और जो शिवसेना का डर था, शायद शिवसेना को ये चीजें पहले से पता थी कि हाँ, जो शनिवार को मीटिंग हुई है प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार और अमित शाह की, वो मीटिंग सच थी और उसी को छुपाने के लिए और अपने डर को छुपाने के लिए संजय राउत की तरफ से दो तरीके के बयान दिए गए थे। जब मीडिया उनसे सवाल कर रहा था तो उस पर उन्होंने बोला था कि देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे कोई भी मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मिले भी हैं तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है और इस बात से हमें क्या टेंशन होगी। और यहीं पर अगर संजय राउत के ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पे संजय राउत ने लिखा था कि इस तरीके की अफवाहें ना उड़ाएं, क्योंकि इस तरीके की अफवाहों से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो शिवसेना का जो डर था, जिसे शिवसेना अभी तक छुपाने की कोशिश कर रही थी, अब वो जग जाहिर हो चुका है और उद्धव ठाकरे की जो टेंशन थी अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब इसी मीटिंग को लेकर बात करते हैं कि यहाँ पर एक तो बड़ा झटका लगा है उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सिरदर्दी बढ़ गई है कि अभी सरकार कब तक चलेगी और शरद पवार अपने माइंड में क्या सोच कर बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है कि शरद पवार काफी ज्यादा मजे हुए खिलाड़ी हैं और काफी ज्यादा पुराने हैं इस राजनीति के खेल में, तो उन्हें पता है कि क्या चीज किस तरीके से सॉर्ट आउट करनी है, किस तरीके से किस चीज को लेना है, वो बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पर एनसीपी की तरफ से यह भी कहा जाता है कि शरद पवार के माइंड में क्या चल रहा है उनके नेक्स्ट बैठा हुआ पर्सन भी नहीं बता सकता कि आखिरकार शरद पवार क्या सोचकर बैठे हैं। और यहीं पर यही डर सताने लगा होगा अब उद्धव ठाकरे को कि आखिरकार शरद पवार आगे चल के क्या फैसला लें ये कोई भी नहीं जानता। अगर शरद पवार की बात करें और बीजेपी की बात करें, महाराष्ट्र में जो भी चीजें चल रही हैं, अभी तक बीजेपी की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे थे एनसीपी शिवसेना पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर, पर जैसे ही
ही कल ये खबर आई और नवाब मलिक यानी कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट हैं और उनकी 31 तारीख को सर्जरी है। तो इसके बाद से ही एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज नेताओं के कॉल्स जो हैं वो शरद पवार के लिए जाने लगे। जो सबसे पहले कॉल था वो था डॉक्टर हर्षवर्धन का। उन्होंने शरद पवार को कॉल करके उनका हालचाल लिया और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी के एक के बाद एक बड़े नेताओं ने शरद पवार का हाल लिया, फिर चाहे उसमें देवेंद्र फडणवीस हों, गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर पीएम नरेंद्र मोदी हों, ये जितने भी कॉल जो भाजपा की तरफ से जो कॉल्स गए हैं, जो तबीयत खराब है शरद पवार की, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की मुश्किलों को बढ़ा दिया होगा कि आज तक जो भाजपा सरकार के ऊपर हावी थी, आज वो किस तरीके से शरद पवार का हालचाल पूछ रही है। जाहिर सी बात है यहाँ पर जिस तरीके से जो सरकार बनाई गई है एमवीए महाविकास अघाड़ी सरकार, इस नाम का नाम तो दिया गया था पर इस सरकार ने कुछ भी जनता के हित के लिए काम नहीं किया। अब बात करते हैं इस मीटिंग को लेकर जो शनिवार को अहमदाबाद में हुई है। इस मीटिंग को लेकर एनसीपी के नेता नवाब मलिक से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इस तरीके की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल डायरेक्ट जयपुर से मुंबई आए हैं, पर जो खबरों की माने और जो आज सत्य बात हो गई है कि ये मीटिंग सच में हुई थी और अमित शाह ने भी इस पे जिस तरीके का बयान दिया था उससे सभी को पता था कि ये मीटिंग हुई है, पर कहीं ना कहीं इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है एनसीपी के जो कुछ नेता हैं उनकी तरफ से और शिवसेना की तरफ से, क्योंकि शरद पवार के क्या मन में था और उन्हें क्या बेस क्या सोचकर ये मीटिंग की थी वो तो वही जाने, जो कि आने वाले टाइम में शायद खुलकर चीजें सामने आ जाएंगी। क्योंकि राजनीति में कोई भी मीटिंग होती है वो गुप्त नहीं होती, जो भी आपस में बातचीत होती है, जो भी चीजें होती हैं वो खुलकर इन्हीं नेताओं के द्वारा सामने आ जाती हैं। तो अगर मीटिंग की बात करें तो लोगों की तरफ से कहना है कि अगर ये मीटिंग राजनीति को लेकर हुई है और इस बात को लेकर हुई है कि महाराष्ट्र में एनसीपी और बीजेपी आगे चलकर पार्टी बनाए या फिर सरकार बनाए, तो ये सही नहीं होगा। जाहिर सी बात है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में जिस तरीके का गठजोड़ महाराष्ट्र में चल रहा है और इन तीनों पार्टियों में आपस में एक दूसरे के साथ बनती नहीं है और आपस में जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब संजय राउत की तरफ से कहा गया था कि एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर हैं और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे ये लोग, और जो 100 करोड़ रुपए की उगाही का मामला सामने आया है उसको लेकर भी शिवसेना की तरफ से अपना पूरा पल्ला झाड़कर सारी की सारी बातें एनसीपी के ऊपर डाल दी गई। मुद्दा कोई भी हो सकता है, महाराष्ट्र में सरकार को बनाने को लेकर हो सकता है या फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का नाम 100 करोड़ रुपए की उगाही के अंदर आ रहा है, उन सारी चीजों को लेकर भी ये मीटिंग हो सकती है, जो कि चीजें अभी आगे आने वाले टाइम में खुलकर सामने आएंगी। इसके बाद शरद पवार जो अब कैंडी ब्रीच अस्पताल में एडमिट हैं, 31 तारीख को उनकी सर्जरी होनी है। तो यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार जाने का डर है, तो दूसरी तरफ बड़ा झटका लगा है ये ममता बनर्जी को। जी हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए भी ये बुरी खबर है, क्योंकि 1 तारीख से शरद पवार जाने वाले थे वेस्ट बंगाल उनके लिए प्रचार करने के लिए, और कल जब ये खबर एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडलर से दी थी, उन्होंने कहा था कि शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं है, आज उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और 31 तारीख को फिर से यानी कि 31 मार्च को फिर से भर्ती कराया जाएगा जिस दिन उनकी सर्जरी है, और उनके जितने भी स्केड्यूल जितने भी प्रोग्राम थे वो अभी सारे कैंसिल कर दिए गए हैं जब तक शरद पवार कुछ नहीं कहते। अब जाहिर सी बात है जब शरद पवार की हेल्थ ठीक नहीं है और बीजेपी की तरफ से भी उन्हें लगातार कॉल आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी ही नहीं बल्कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी हालचाल पूछ लिया गया है उनका। देवेंद्र फडणवीस ने भी उन्हें कॉल की थी, पर महज यहाँ देखने वाली बात यह है ममता बनर्जी को कितना ज्यादा बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि एक तरफ शिवसेना है जो संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि हम तो ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शिवसेना एनसीपी की तरफ से भी कोशिश की गई ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए, पर अब शरद पवार बंगाल नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब उनके जितने भी प्रोग्राम होने वाले थे वेस्ट बंगाल का, जो उनका 3-4 दिन का दौरा था बंगाल का, अब वो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है। एक तरफ ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का जो डर था वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो टेंशन थी सरकार को लेकर, जिस सरकार को लेकर बड़े बड़े सपने उद्धव ठाकरे ने देखे हुए थे अभी तक, और आपको पता होगा 2019 में जब नवंबर के महीने में उद्धव ठाकरे ने शपथ ली थी सीएम की, तो उन्होंने कहा था कि हम देश अपनी महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे और जय शिवाजी का नारा भी लगाया गया था। पर जिस तरीके से सरकार को 1.5 साल से ज्यादा हुआ है, सभी के सामने असली रंग आ चुके हैं और जिसके बाद शिवसेना एक के बाद एक बड़ी मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है।
शिवसेना और कांग्रेस की माने तो कांग्रेस के साथ भी अच्छी तरीके से शिवसेना का मेल नहीं खा पा रहा है, क्योंकि आपस में संजय राउत जिस तरीके से सामने उन्होंने स्पोक्स पर्सन के तौर पर रख रखे हैं, संजय राउत के सामने हाथ में कलम दे दी गई है सामना की, जिसमें इनके मन में जो भी आता है वो उस सामना में लिख देते हैं। और रही मीडिया की बात, तो मीडिया के सामने जिस तरीके से संजय राउत की तरफ से इस मीटिंग को लेकर और अपना जो डर छुपाने की कोशिश कर रहे थे संजय राउत, अब वो दुनिया के सामने आ चुका है, महाराष्ट्र के लोगों के सामने आ चुका है कि सरकार को चलाने के लिए और सरकार को लेकर जो उद्धव ठाकरे बड़े बड़े सपने देख रहे थे और ये कह रहे थे कि आने वाले 25 सालों तक तो हम ही सरकार चलाएंगे, अब वो सरकार ऐसा लगता है कि 25 साल छोड़िए 2 साल चलना भी मुश्किल होगी, क्योंकि दौरा कैंसिल होना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी चीज बताना चाहेंगे हम कि एक तरफ शरद पवार की मीटिंग होना, मीटिंग के बाद आते ही शरद पवार का बीमार होना और फिर बीमार होने के बाद उनका जो दौरा है वो कैंसिल हो जाना, मतलब ये भी बात है कि अगर कोई समझौता हुआ है तो ये सारी चीजें कहीं बीजेपी के कहने पर तो नहीं हो रही। पर यहाँ पर एक और भी बात है जो जनता की तरफ से, हम हमेशा जनता का ओपिनियन भी आपके सामने रखते हैं, तो यहाँ पर जनता की तरफ से ये जो मीटिंग हुई है इसको लेकर ये भी कहना है कि अगर महाराष्ट्र में सरकार बनाती है बीजेपी और एनसीपी तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी प्रकरण चला आ रहा है और शिवसेना का, अगर हम शिवसेना की इसमें बात कर रहे हैं तो सिर्फ शिवसेना ही नहीं इन सारी चीजों में फंसी हुई, बल्कि एनसीपी भी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदार है जितनी ये पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार। सबने मिलजुल कर पैसा खाया, चाहे फिर वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर उसमें एविडेंस वाली चीजें हो, क्योंकि जनता की तरफ से कहना था कि पूरी सरकार ही एक है, ना ही तो हम शिवसेना को अलग कर सकते, ना एनसीपी को, ना कांग्रेस को। जब तीनों की सरकार एक जैसी है तो मिले जुले जो कर्म है वो भी इन तीनों के होंगे। पर जो 100 करोड़ रुपए की उगाही का मामला सामने आया है, उस उगाही को लेकर इस सारी सरकार में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए हैं। तो लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके से सरकार बनी तो शायद बीजेपी के लिए भी सही नहीं होगा। महज लोगों का जो ओपिनियन है, जैसा कि मैंने आपके सामने कहा कि लोगों की बात हम आपके सामने रख रहे हैं, तो लोगों की तरफ से सिर्फ यही कहना है कि अगर महाराष्ट्र में सरकार बनानी है तो महाराष्ट्र में से इस सरकार को निष्कासित किया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उसके बाद जो चुनाव हो और जो वोटिंग हो उसके आधार पर ही सरकार बनाई जाए। धन्यवाद।